Hello everyone. Again we welcome you to our YouTube channel Aries A Path of Learning. मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो हमें इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, हम आपके तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार हमें ऐसा ही देते रहेंगे और अपनी सपोर्ट जारी रखेंगे। दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसके कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स को हम डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि जिसने भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो जितने भी हम अपलोड करते हैं उनको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल प्लीज़ ध्यान रखना, एरीज अ पाथ ऑफ लर्निंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले चीज हम करने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड्स याद रखना प्लीज। As well as like, unlike, with, along with, together with, besides, and not, including, excluding, but, rather than, etc. प्लीज एक बार इन वर्ड्स को ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा। एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एंड नोट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, रादर देन, और एक और इंपॉर्टेंट सा है वो भी लिख देता हूं मैं, इन एडिशन टू। तो प्लीज इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। जो रूल है वो ये कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स इनमें से किसी वर्ड से जुड़े हुए होते हैं, जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो जब इन वर्ड से जुड़े हुए होते हैं तो हमें जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगानी है। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल्स के थ्रू आप समझने का प्रयास कीजिएगा। द प्रिंसिपल with his staff members। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने इनमें से वर्ड कौन उठाया हमने? with। आपके सामने देखिए with उठाया हमने। अब देखिए with से पहले कौन है? प्रिंसिपल। with के बाद क्या है? स्टाफ मेंबर्स। अब आप स्टाफ मेंबर्स को देखोगे तो प्लूरल नाउन है, बट with से पहले जो नाउन है वो क्या? प्रिंसिपल, दैट इज सिंगुलर। तो जो भी वर्ब आप सेट करोगे दैट मस्ट बी सिंगुलर। क्या होनी चाहिए वो? सिंगुलर। तो ध्यान दीजिएगा, द प्रिंसिपल विद स्टाफ मेंबर्स हैज अराइव्ड। द प्रिंसिपल विद हिज स्टाफ मेंबर्स हैज अराइव्ड। ठीक है, और एग्जांपल समझ लीजिए। You as well as your brother, ध्यान देना, you as well as your brother। तो हमारा जो वर्ड है क्या उठाया हमने? as well as। अब देखिए यू को देखोगे तो यू के साथ हमेशा क्या लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है, लेकिन योर ब्रदर को देखोगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब हमें देखना किसको है कि एज वेल एज से पहले जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यू है, यू के साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यू एज वेल एज योर ब्रदर आर गिल्टी। ठीक है, गौर कीजिएगा,
कि यू एज वेल एज योर ब्रदर आर गिल्टी। रीजन, क्योंकि आपने एज वेल एज से पहले देखा दैट इज यू, और यू के साथ हमेशा क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। इसमें देखा होगा विद से पहले कौन था, द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन था, ठीक है। विद के बाद जो आया उसे मत देखिए, किसको देखिए, द प्रिंसिपल, बिकॉज विद से पहले वो आया था, इसीलिए हमने जो वर्ब यूज की क्या की, हैज की है। ओके, तो रिमेंबर दिस रूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, मतलब लगभग हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनके लिए ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो प्लीज रिमेंबर दिस। एक और एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आप लोग प्लीज और अच्छे से समझ लें, ध्यान दीजिएगा। आप इस चीज को और भी देख सकते हो, मैं और एग्जांपल दे देता हूं आपको। अ पिकॉक लाइक अदर बर्ड्स, अ पिकॉक लाइक अदर बर्ड्स। अब ध्यान दीजिए, हमने कौन सा वर्ड उठाया, लाइक। अब लाइक से पहले देखिए, अदर बर्ड्स बाद में, अब पिकॉक पहले है, और पिकॉक क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो याद रखना, हमने लाइक के बाद जो वर्ड आया उसको नहीं देखना, किसको देखना है, लाइक से पहले कौन है। लाइक से पहले कौन था, ए पिकॉक, दैट इज अ सिंगुलर नाउन। तो प्लीज गौर कीजिएगा, जो भी वर्ब सेट करोगे तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, अ पिकॉक, दैट इज सिंगुलर। तो वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, हैज विंग्स टू फ्लाई। अब गौर कीजिएगा, यदि हम अदर बर्ड्स को देखते तो यहां पर क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था, लेकिन हमने किसको देखा है, लाइक से पहले जो नाउन है वो कौन है, ए पिकॉक, सिंगुलर था, इसलिए हमने वर्ब क्या लगाई, हैज लगाई है। तो प्लीज बहुत भी महत्वपूर्ण रूल है ये कि जब भी इन वर्ड्स के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली निर्धारित की जाती है। वो सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, इफ दैट इज प्लूरल यू मस्ट सेट अ प्लूरल वर्ब। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसको एक बार रब कर देते हैं, क्योंकि अभी जो हम बात करेंगे, मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स पे डिस्कस करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा प्लीज। जो नेक्स्ट रूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप सभी एक एक चीज को बड़ी क्लियरली और बड़ा बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अभी कुछ और वर्ड्स को याद रखना मेरे दोस्तों। प्लीज गौर कीजिएगा, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और। यहां पर आपको क्या चीज याद रखनी है कि जो इनके बाद वाले चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब होगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली सेट की जाती है, निर्धारित की जाती है। गौर कीजिएगा, मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना, यू और ही। अब देखिएगा, हमने क्या उठा लिया, और उठा लिया, यू और ही। अब और से पहले यू था जिसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन और के बाद में कौन है, ही, जिसके साथ हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो अब गौर करना, हमें जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगानी है, ही के अकॉर्डिंगली। रीजन, क्योंकि और के बाद में कौन आया हुआ है, ही आया हुआ है, और हमने किसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगानी है, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ध्यान देना क्या आएगा, यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ध्यान देना, यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। एक और एग्जांपल दे दीजिए, नीदर यू नॉर योर पेरेंट्स। अब ध्यान देना, नीदर यू नॉर योर पेरेंट्स, तो अब हमने किसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगानी है, योर पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली। अब आपको पता है पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी कि नीदर यू नॉर योर पेरेंट्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। ध्यान देना, नीदर यू नॉर योर पेरेंट्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी।
ठीक है, तो प्लीज आपको जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि एक बार ये वर्ड्स देख लीजिए फिर से, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, ठीक है। इनमें आपने जो बाद वाला सब्जेक्ट है, जो बाद वाला सब्जेक्ट है, जैसे और के बाद कौन आया, ही के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। तो आप देख सकते हो हमने इज लगाया तो एक सिंगुलर वर्ब है। यहां पर देखिए नोर के बाद में कौन आया, योर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स आपको पता प्लूरल था, तो यहां देख सकते हो आप हमने क्या लगाया है, वर लगाया है। तो आप प्लीज और प्लीज ध्यान रखना इन बातों को कि जब दो सब्जेक्ट्स इनसे जुड़े हुए हैं तो जो हम वर्ब करते हैं वी ऑलवेज सेट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। जो सेकंड आए कब, और के बाद में या नोर के बाद में। ओके, तो रिमेंबर दिस रूल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। आगे बढ़ते हैं अब अभी और कुछ अच्छे अच्छे रूल्स पे डिस्कशन करते हैं मेरे दोस्तों। बस इतना याद रखना कि यदि आपको ना इस वीडियो के रूल्स को और बेहतर समझना है तो जिसने फर्स्ट वीडियो देखा था, इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, उसको तो शानदार तरीके से समझ आ जाएंगे। और जिसने नहीं देखा तो प्लीज एक बार फर्स्ट वीडियो जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यू मस्ट वॉच दैट, और वो भी कंप्लीटली देखना ताकि आपको इस पार्ट के जो रूल्स हैं वो और भी अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो प्लीज वॉच द फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली। अब ध्यान रखना, कुछ और अच्छे अच्छे रूल्स की तरफ जाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी। प्लीज गौर कीजिएगा, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी। हमेशा याद रखना इनके बाद आपको प्लूरल वर्ब सेट करनी है। कौन सी वर्ब सेट करनी है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। क्योंकि आप लोग कभी कंफ्यूजन में मत आ जाना, ये चीजें वैसे ही बहुत सारे समझिए बहुत सारे चीजों के बारे में, लोगों के बारे में बताएंगे आपको। तो आपको क्या रखना है, इसके बाद एक प्लूरल वर्ब को सेट करना है। याद रखना कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैनी आर एब्सेंट टुडे, गौर कीजिएगा क्या लिखा है मैंने, मैनी आर एब्सेंट टुडे, के बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग या बहुत सारे, आप कुछ भी कर सकते हो, मैनी स्टूडेंट्स भी कर सकते हो, मैनी पीपल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अकेला मैनी भी क्या करता है, यस बहुत सारे। तो आपने देखा हमने कौन सी वर्ब सेट की, आर। अभी अभी बताया था क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब। और देख लीजिए, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स don't pay much attention to their studies। ध्यान दीजिएगा प्लीज, a great many students don't pay much attention to their studies, के बहुत सारे विद्यार्थी अपने स्टडीज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो जो रूल था वो क्या था कि इनके बाद आपको कौन सी वर्ब सेट करनी है, प्लूरल वर्ब। ध्यान दीजिएगा, मैनी आर एब्सेंट, के बहुत सारे आज एब्सेंट हैं। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं क्या करते हैं, डोंट पे मच अटेंशन। अभी आपने देखा हमने क्या लगाया, डोंट लगाया। डोंट मतलब डू प्लस नॉट, ठीक है। और डू याद हो आप सबको तो क्या थी, प्लूरल वर्ब थी। क्या थी, प्लूरल वर्ब। तो इस रूल को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि इनके बाद हमने क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब को निर्धारित करना है, सेट करना है, यूज करना है। ओके, अभी एक और चीज इससे मिलती जुलती है लेकिन वो डिफरेंट है बहुत, मतलब लगेगा आपको कि इससे मिलती जुलती है बट दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो उस चीज को, उसका जो डिफरेंस है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपके सामने क्या हो, मैनी ए मैनी एन, दोनों में से कोई हो, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, तो आपको वर्ब भी क्या लगानी है मेरे दोस्तों, सिंगुलर वर्ब। ध्यान दीजिएगा, मैनी ए सिंगुलर नाउन,
सिंगुलर वर्ब। ये जो स्ट्रक्चर है, रिमेंबर दिस, लर्न दिस, कि मैनी ए या मैनी एन, आपको पता है या तो एन आर्टिकल होगा या ए होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंगुलर नाउन यूज करना है, और जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इस स्ट्रक्चर को प्लीज भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैनी ए बॉय, अब गौर करना, मैनी ए बॉय, बॉयज नहीं किया हमने, बॉय किया है। मैनी ए बॉय गोज टू कॉलेज डेली, कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, कॉलेज डेली जाते हैं। अब देखो चीजें वही हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। यहां पर आपको सिंगुलर नाउन आया और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, तो ध्यान सकते हो, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैनी ए के बाद क्या है, बॉयज, सिंगुलर नाउन, वर्ब भी क्या लगाई, गोज, वो भी सिंगुलर वर्ब है। और देख लीजिएगा, मैनी एन ऑरेंज वॉज रोटन। अब गौर करना, मैनी एन ऑरेंज, ऑरेंजेस नहीं यूज किया, क्या यूज किया, ऑरेंज। जो वर्ब की क्या की, वॉज, अब यहां पे वर्ब नहीं किया, क्या यूज की है, वॉज की है। तो आप समझ सकते हो कि मैनी ए या मैनी एन के बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, और जो वर्ब आएगी दैट मस्ट बी सिंगुलर। मैनी ए बॉयज गोज टू स्कूल या कॉलेज डेली, मैनी एन ऑरेंज वॉज रॉटन। तो ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रूल है, तो इसे भी प्लीज आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, समझिएगा, ठीक है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं अब हम, प्लीज गौर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करते हैं अभी, प्लीज गौर कीजिएगा। कोई भी नाउन है, मान लो कोई सिंगुलर नाउन आपके सामने दिया है, ठीक है, प्लीज गौर करना, नाउन सिंगुलर है लेकिन उसके साथ दो एडजेक्टिव्स हैं, गौर कीजिएगा। वो आप है ना रूल को ऐसे समझोगे, जैसे मैंने लिखा अ ब्लैक एंड वाइट कैट, नाउन तो सिंगुलर है लेकिन एक एडजेक्टिव ये रहा ब्लैक, एक एडजेक्टिव ये रहा वाइट। एडजेक्टिव दो हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव्स दो हैं लेकिन नाउन तो कौन है, सिंगुलर है ना। तो वर्ब क्या आनी चाहिए बताइए, सिंगुलर। तो अ ब्लैक एंड वाइट कैट इज म्यूइंग, म्यूइंग जानते हो ना, बिल्ली जो आवाज निकालती है, ठीक है। अब इसी को मैं ध्यान देना, नाउन एक था, एडजेक्टिव दो थे, लेकिन इसको देखिएगा, अ ब्लैक एंड ए वाइट कैट। अब गौर करना, ए ब्लैक एंड ए वाइट, अब यहां पर एक ही बिल्ली थी, अब ब्लैक एंड वाइट, मतलब नाउन सिंगुलर था, दो एडजेक्टिव थे बस, लेकिन यहां पर दे आर टू नाउन्स। ध्यान दीजिएगा, कितने नाउन्स हैं, टू नाउन्स। क्यों, क्योंकि ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, ओके, अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट। अब यहां पे आप कैट्स कर सकते हो, आर म्यूइंग। रीजन बताओ क्यों, क्योंकि एक तो ब्लैक है और एक वाइट है, तो कितना हो गया, कैट्स दो हो गए, इसलिए हमने क्या किया, आर म्यूइंग किया है। ध्यान दीजिएगा, तो फर्क आप समझ गए होंगे, अ ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब एक ही कैट है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए हमने क्या किया, इज। यहां देखिएगा, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो ठीक है, कैट्स आर म्यूइंग, ओके। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, कैट्स मत कीजिए बेशक, क्योंकि आप कैट ही रखिए इसको, लेकिन इतना याद रखना कि ये एक ब्लैक है और एक व्हाइट कैट है, ओके। तो दो होगी, तो इसलिए जो वर्ब आई हमने क्या की है, आर म्यूइंग किया है इसको, वर्ब हमने क्या लगाई है, प्लूरल सेट की है। अभी जो हम अगला रूल समझने वाले हैं वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप। अभी कई बार जो हम रिलेटिव प्रोनाउंस देखते हैं मेरे दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउंस में आपको पता है जनरली हम देखते हैं हु भी आता है, विच भी आता है, दैट भी आता है, बट भी आता है, लेकिन जनरली ये तीनों ज्यादा चलते हैं, आपको देखा होगा आप सबने। तो हम है ना ये सोचते हैं,
चलो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और समझ पाओगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने कहा द गर्ल हु, अब हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु उठा लिया, ओके। अब हम देखते हैं हु एक है, उसको मत देखिए आप ये देखिए हु यूज किसके लिए हुआ है। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो यूज किसके लिए हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। तो द गर्ल हु इज प्लेइंग, जो लड़की खेल रही है, इज माई डॉटर, वो मेरी क्या है, डॉटर है। तो हमने कई बार क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं ये हु आया बस, इसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगानी। नो, ये देखिए जो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन था वो आया किसके लिए था, गर्ल के लिए, और गर्ल क्या थी, सिंगुलर थी, इसलिए जो हमने वर्ब लगाई है क्या लगाई है, इज। एक और देखिएगा, इट इज आई हु, अब भी ध्यान दीजिएगा, आप सब देखिएगा, इट इज आई हु, अब भी मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हु को उठाया है। अब हम हु को देखेंगे तो यहां पर इज भी आना चाहिए, हैज भी आना चाहिए, वॉज भी आना चाहिए, लेकिन हमने किसको देखना है, आई को। हु को मत देखिए, किसको देखिए, आई को, क्योंकि जो हु है वो किसके लिए यूज किया गया, आई के लिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, इट इज आई हु हैव रिटन ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर। अब गौर कीजिएगा हमने क्या यूज किया है, इट इज आई, ये मैं हूं जिसने सीएम को, चीफ मिनिस्टर को क्या लिखा है, लेटर लिखा है। तो हम हु को देखते तो क्या लगाते, हम यहां गारंटीड हैज लगाते। ये पक्की बात है मेरे दोस्तों कि यदि हम सिर्फ हु को देखते तो यहां गारंटीड हैज लगाते, लेकिन हमने हु को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि हु आया किसके लिए है, हु किसके लिए आया था, आई के लिए, और इसी की वजह से क्या आया यहां पर, हैव आया है। तो याद रखना कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो भी आते हैं उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब को सेट करना है। जैसे गर्ल थी तो इज लगा दिया, आई था तो क्या लगा दिया, हैव यूज कर दिया हमने। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा और गौर से इस चीज को क्या कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा मेरे दोस्तों। अभी हम एक और बहुत ही प्यारा सा रूल समझते हैं मेरे दोस्तों, जो आपके बहुत काम आने वाली चीज है। बस आप लोग बने रहिएगा, और मेरी एक आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो पार्ट 2, प्लीज गौर करना कि जो भी इंसान पार्ट 2 का वीडियो देख रहा है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 के कंप्लीट वीडियो को देखना, ताकि आप इसके हर रूल को और भी शानदार तरीके से समझ सकें। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है, कि आप वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो या फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, टॉपिक, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, so that you may understand the second part beautifully, ठीक है। हाँ, आपके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट का लिंक होगा वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो कंप्लीटली। अभी एक और चीज सुनिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, नथिंग बट। नथिंग बट के बाद गौर करना, चाहे सिंगुलर नाउन आए और चाहे प्लूरल नाउन आए, आप इस बात को गौर कर लेना। नथिंग बट के बाद चाहे सिंगुलर नाउन आ जाए चाहे प्लूरल नाउन आ जाए, आपको जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर लगानी है। नथिंग बट के बाद वर्ब याद रखना सिंगुलर लगाओगे, लेकिन ये मत सोच लेना कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। चाहे सिंगुलर आ जाए चाहे प्लूरल, आपको दोनों ही जगह जो वर्ब है वो क्या लगानी है, सिंगुलर इस्तेमाल करनी है। अभी एग्जांपल के थ्रू आप और भी अच्छे से समझ पाओगे इसको, तो ध्यान देना मेरे दोस्तों। नथिंग बट मंकी इज सीन। अब गौर कीजिए, नथिंग बट के बाद क्या है, मंकी, सिंगुलर नाउन था, हमने क्या यूज किया, इज। एक और देख लीजिए, नथिंग बट हील्स। अब देखो मैंने क्या कहा था कि नथिंग बट के बाद चाहे सिंगुलर नाउन आए चाहे प्लूरल नाउन आए, तो वर्ब जो निर्धारित करनी है, जो वर्ब आपको सेट करनी है वो क्या करनी है, सिंगुलर। तो नथिंग बट हिल्स, ये सिंगुलर था ये प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या करनी है, सिंगुलर लगानी है। याद करना, नथिंग बट हिल्स was there, nothing but hills was
देयर। तो बस इस चीज को याद रखना कि नथिंग बट के बाद चाहे नाउन सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, सिंगुलर नाउन आए चाहे प्लूरल आए, आपको जो वर्ब है वो सिंगुलर लगानी है। ओके, एक और शानदार रूल हम करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज देखिए, मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए, ये जो टॉपिक जो हमने शुरू किया है या जिस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है चाहे इसके आप 10 लेक्चर्स भी डालोगे तो भी कम होगा, लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी समझता हूं कि हम एक ही टॉपिक के 10-10 लेक्चर्स या 10-10 वीडियोस करेंगे तो पीपल मे गेट बोर्ड, लोग बोर हो सकते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2 ही वीडियोस में इंपॉर्टेंट चीजें डालूं, और वही किया है हमने। फर्स्ट वीडियो में हमने जो बेसिक चीजों से रिलेटेड थे वो रूल समझाए थे, और इस वीडियो में हमने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दोनों वीडियोस को कंप्लीट देखना, और बाकी आप किसी भी बुक को पढ़ते हो तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे वो रूल्स इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद। ओके, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसे आती हैं जब हम नाउन का चैप्टर पढ़ते हैं कि ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, ये नाउन्स हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, इन नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इन नाउन्स के साथ प्लूरल, तो दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप इन दोनों वीडियोस को देखोगे तो उनके बाद आपको हर रूल क्या लगने लग जाएगा, बहुत आसान लगने लग जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, तो एक और जबरदस्त रूल मैं आपको समझाना हूं, उसको ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि वो भी मुझे लगता है कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, मोर प्लूरल नाउन, ठीक है, फिर आपको देन भी मिलेगा, प्लूरल वर्ब भी लगानी है। ठीक है, देन वन आएगा यहां पे, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि मोर गर्ल्स देन वन। अब देखिए, मोर आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, देन वन आ गया। अब जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, कि मोर गर्ल्स देन वन वर एब्सेंट यस्टरडे। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको परेशान कर सकता है। कि मोर के बाद याद रखना सीधा ही क्या आया, प्लूरल नाउन आया, फिर क्या आया, देन वन आया, फिर जो हमने वर्ब सेट की वो क्या की, वर, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। अभी बताया था, मोर प्लूरल नाउन देन वन, और जो वर्ब आएगी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। एक और स्ट्रक्चर है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, उसको मैं ध्यान दीजिएगा, एक नया स्ट्रक्चर है, इससे मिलता जुलता है लेकिन वो आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। मोर देन वन, आप गौर कर लेना, आप सब समझ जाओगे कि यहां पे मोर के तुरंत बाद क्या था, प्लूरल नाउन था, फिर देन वन था। यहां पे मोर देन वन एक साथ है, प्लीज गौर करना, मोर देन वन क्या है, एक साथ है। अब क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन, और जो वर्ब लगाओगे वो भी क्या लगाओगे मेरे दोस्तों, सिंगुलर वर्ब। इस चीज को ध्यान रखना कि मोर देन वन सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब इसको आप एग्जांपल से समझिएगा, मोर देन वन वर्कर। अब देखिएगा, यहां पर मैंने क्या कहा था कि मोर के तुरंत बाद प्लूरल नाउन मिलेगा, गर्ल्स, फिर क्या मिलेगा, देन वन, ठीक है, और फिर क्या मिलेगा, प्लूरल वर्ब। तो यहां पे देन वन के बाद क्या थी, प्लूरल वर्ब। यहां देखिएगा, मोर देन वन एक साथ आया, फिर सिंगुलर नाउन आया, फिर सिंगुलर वर्ब आई। ये रहा आपका मोर देन वन एक साथ, वर्कर सिंगुलर नाउन है, अब जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर, इज ऑन लीव टुडे, इज ऑन लीव टुडे। तो बस आपको जो स्ट्रक्चर याद रखना है वो क्या याद रखना है मेरे दोस्तों, बस आप उस चीज पे एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर मोर आएगा, मोर के तुरंत बाद एक प्लूरल नाउन आएगा, फिर क्या आएगा, देन वन आएगा, फिर प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मोर प्लूरल नाउन क्या आया, गर्ल्स, फिर क्या आया, देन वन, फिर जो वर्ब आई वर, ओके, एब्सेंट यस्टरडे। अब देखिए, मोर देन वन एक साथ आएगा, फिर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मोर देन वन एक साथ आ गया, वर्कर सिंगुलर नाउन आ गया, सिंगुलर वर्ब इज आ गई, ऑन लीव टुडे।
तो प्लीज इन चीजों को क्या कीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि आपने दोनों वीडियोस को बहुत शानदार तरीके से देखा तो आप किसी भी बुक से यदि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके जो इसके प्रति अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, दैट विल बी ग्रेटर, वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी रूल सो इफेक्टिवली, ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों, दोनों वीडियोस को कंप्लीट देखना। हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट पार्ट था इस टॉपिक का, उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। और आप लोग सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट देखिएगा। इन सभी चीजों के साथ हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया दोस्तों।